मुख्यमंत्री को संदेश देने का प्रयास किया है आम जनता ने कि अब की बार कांग्रेस सरकार। किसान आंदोलन इतना बड़ा रूप ले चुका है कि मुख्यमंत्री को आज पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो अपने आप को जो ठगा महसूस कर रहा है किसान, इसके पहले पूर्वोत्तर सरकारों में कभी इतना ठगा महसूस नहीं किया था। ये बता देना, डाटा पेश कर देना कि इतना बीमा दिया, इतना मुआवजा दिया, इतना ऋण माफ करा। खाद भी मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, 500 रुपए में यूरिया की बोरी, 2000 रुपए में डीएपी की बोरी। तराना विधानसभा की जनता जान से ज्यादा प्यार करती है उनको, और हाँ वो कभी भी नहीं हारेंगे तराने से। तो क्या आंदोलन करना लोकतंत्र में हमारा अधिकार नहीं? ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। पर्ची से चुना हुआ मुख्यमंत्री है, इसलिए इस प्रदेश की जनता को ये दिन देखना पड़ रहा है। प्रीमियम हजारों रुपए में कटी है और खाली उनको जो पैसा है किसानों को 200 रुपए 300 रुपए मिल रहा है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं उज्जैन में हूं और उज्जैन के टावर चौक पे अभी कुछ कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं। दरअसल आज यहाँ की जो अनाज मंडी है, उपज मंडी के अंदर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के बाद ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आज का क्या इनकी रैली रही, क्या इन लोगों का मैसेज था। शुरुआत आपसे ही करूँ, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? ऐतिहासिक आज उज्जैन जिले में सबसे प्रथम कार्यक्रम जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हुआ। इसमें 25 से 30 हज़ार लोग हमारे सम्मिलित हुए और वोट चोर गद्दी चोर किसान न्याय यात्रा थी, जिसमें बड़ी तन्मयता के साथ लोग यहाँ स्वतः ही महेश परमार जी के नेतृत्व में आए और इतिहास लिख दिया आज। और यहाँ की मुख्यमंत्री को संदेश देने का प्रयास किया है आम जनता ने कि अब की बार कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में और उन्हीं के खिलाफ आप एक रैली कर रहे हैं। उनको सूझी नहीं पड़ रही, सिर की एक जूं नहीं हिल रही उनकी कि क्या किसानों की पीला मोजक नाम की बीमारी सोयाबीन में लग गई है। सोयाबीन के फसल के भाव नहीं है, लहसुन के भाव नहीं है, प्याज के भाव नहीं है। आज किसान आंदोलन इतना बड़ा रूप ले चुका है कि मुख्यमंत्री को आज पूरी रात नींद नहीं आएगी और निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन होगा। ये कह रहे हैं सोयाबीन में बीमारी तो मुझे आज कांग्रेस में भी दिखाई दी यहाँ पे। नहीं, कांग्रेस में तो जोश है, जुनून है। किसान दो जगह अलग अलग कांग्रेस। स्वागत तो अभी मंच में हजारों जगह स्वागत हो रहा कांग्रेस पार्टी। सब कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करता है। एक कांग्रेस है, एकजुट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ, यहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो बोला, सोयाबीन की हालत बद से बदतर है। बीमा के नाम पे 100 रुपये 150 रुपये सरकार ने दिया। तो अपने आप को जो ठगा महसूस कर रहा है किसान, इसके पहले पूर्वोत्तर सरकारों में कभी इतना ठगा महसूस नहीं किया था। ना तो उसकी फसल का भाव मिल रहा है। आम समस्या आप देखो, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे। इन लोगों को कोई लेना देना, ये तो अपने व्यापार व्यवसाय काम धंधे। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए, अब भी उसको लेकर के वो कहते हैं कि जिनका नुकसान हुआ उनका नुकसान पूरा करेंगे, भरपाई करेंगे। ये तो शिवराज जी भी कहते थे, 20 साल से कहते हैं कि हम मैं खड़ा हूँ, चिंता नहीं करे। कमलनाथ जी एक किसान हितैषी मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने 27,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ करा था। ये बता देना, डाटा पेश कर देना कि इतना बीमा दिया, इतना मुआवजा दिया, इतना ऋण माफ़ करा। कौन मना कर रहा? हम भी मना लेंगे। किसानों के अगर ये काम करेंगे, उनके बीमा देंगे, उनका ऋण माफ़ करेंगे, तो हम भी इनकी जय जयकार करेंगे। बताए ना, ये खाली बोलने से क्या होता, आंकड़े पेश करें ना। हाथ तो दे नहीं पा रहे। ये कह रहे हैं जय जयकार कर देंगे पर आंकड़ा दिखाए। आपको लगता है ऐसा मौका आएगा? बिल्कुल, लगातार किसानों के साथ धोखा हो रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। ना तो किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम मिल रहा है, ना उनको समय पे खाद मिल रहा है, और खाद भी मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है। 500 रुपये में यूरिया की बोरी, 2000 रुपये में डीएपी की बोरी, और नकली खाद मिल रहा है। और दूसरा, आज किसान अधिकार यात्रा हमारे माननीय विधायक महेश परमार जी जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस के नेतृत्व में थी, ऐतिहासिक यात्रा रही। और दूसरा, एक वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर का पूरे देश में ज्वलंत उदाहरण हमारे उज्जैन का है। हमारी उज्जैन नगर की सारी जनता और अब पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने अपने कानों से सुना है। महेश परमार जी को अपने चुनाव में, उनको यहाँ पे जो उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा था उसमें विजयी घोषित कर दिया था, और हम सब ने सुना और हमारे कैमरों ने, मोबाइल ने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद उनको चुनाव हराकर दूसरे को विजेता किया है। यही वोट चोर गद्दी छोड़ो, इसीलिए हम सब सड़कों पे आए हैं। विधानसभा में तो जिता दिया। अरे विधानसभा में तो वहाँ की जनता ने जिताया। उनका वहाँ की जनता, तराना विधानसभा की जनता जान से ज़्यादा प्यार करती है उनको, और हाँ वो कभी भी नहीं हारेंगे तराने से। तो उज्जैन की जनता ने भी उनको महापौर में जिता दिया था, मगर यहाँ की भ्रष्ट निकम्मी सरकार और प्रशासन ने उनको महापौर चुनाव में फिर चुनाव। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा खा लो, कड़वा थूक दो। भाई आपके जीत गए, बीजेपी यही कहती है कि जब इनके जीत जाते हैं तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, हार जाए तो कहते हैं वोट चोरी होगी, कभी ईवीएम कभी कुछ। महेश परमार जी के नाम की आंधी है,
हजारों वोट से 25,000 30,000 वोट से महेश परमार जी को तराना विधानसभा में चुनाव जीतना था। पर जो भारतीय जनता पार्टी की चोरी की जो उनका जो आंकड़ा है ना, उस चोरी के आंकड़े को महेश परमार जी ने कवर करके बाहर निकल गए, इसलिए महेश परमार जी जीत गए। और मैं आपका उज्जैन मतलब माल इतना इकट्ठा कर दिया, चोरी भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जीत गए महेश परमार जी, जननायक है, लोकप्रिय। मैं आपके माध्यम से, आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है और आप जन जन तक बात पहुंचाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी से पहुंचाना चाहता हूं, आप भी उनसे ज़रूर पूछना कि किसान अगर अपने आंदोलन के लिए बात करता है, उसके अधिकार की बात करता है, तो कौन से कानून में लिखा है कि रात को 2 बजे पुलिस उसको चोरों की भांति घर से उठाएगी? क्या आंदोलन करना लोकतंत्र में हमारा अधिकार नहीं? ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। क्यों उठाती है? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप निश्चित मोहन जी से अगर मिले तो ज़रूर पूछना कि रात को 2 बजे इन किसानों का क्या कसूर है कि मध्य प्रदेश की पुलिस उनको रात को 2 बजे घर से उठाती है। हम आंदोलन भी नहीं कर सकते, अपनी बात भी नहीं रख सकते, ये बात आप ज़रूर पूछना। प्रधानमंत्री की बात करें या फिर बात करें हम शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आजकल कृषि मंत्री है, वो तो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए इतना कुछ कर दिया कि बहुत आज किसान सारा खुश है। आज जो प्रमाण आप देख रहे हैं कि अगर किसान खुश होता तो आज इतनी भरी गर्मी में इतनी देर तक इंतज़ार करता रहा, उसकी यूरिया की खाद की जो हालत है, जो किसान का मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा उसको नहीं मिलता, जो सोयाबीन के भाव है वो सोयाबीन देखने लायक है कि ये आज पूरा देश त्राहिमाम हो चुका है। देश और मध्य प्रदेश में जो सरकारें बनी हैं वो कितनी लोगों को प्रताड़ित कर रही है, आपके सामने है। आपका चैनल भी कई राज्यों में बताता है, ये भी मध्य प्रदेश को भी आप सच्चाई बताएं कि मध्य प्रदेश में भी जो हालात जो देश के बन रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में बद से बदतर हो गए। किसान बेहाल है, युवा परेशान, महिलाएं परेशान, सभी बेरोजगार। युवाओं का जिक्र किया तो आपसे पूछ लो, युवाओं की क्या स्थिति है प्रदेश में? साहब स्थिति ये है कि सुबह 9 बजे से महेश जी परमार के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए, 5 बज गई है। अगर सूद लेने वाला मुख्यमंत्री होता तो आज आके किसानों को जवाब देता कि किसानों की क्या स्थिति। आज युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है युवा पीढ़ी के नाते कि मतदाता मत पेटी से चुना हुआ अगर मुख्यमंत्री होता तो शायद किसानों और युवा और बेरोजगारों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज पर्ची से चुना हुआ मुख्यमंत्री है, इसलिए इस प्रदेश की जनता को ये दिन देखना पड़ रहा है। आपको बड़ा पसीना आ गया, बड़ी मेहनत की है। और मेहनत की है, किसानों के लिए आए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में। आज का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। लाइन ऑफ ऑर्डर की बात की जाए, किसान यहाँ के बदहाल है, रोजगार नहीं है, तो इस अंधी और गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज सभी किसान यहाँ उज्जैन में जुटे और शानदार ऐलान जंग इस निकम्मे सरकार कह रहे हैं सरकार के खिलाफ शानदार ऐलान कर दिया आज हमने। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का पूरा देश में कार्यकर्ता उत्तेजित है। जिस प्रकार राहुल गांधी हिंदुस्तान की सड़कों पर निकले, उसी प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता जीतू पटवारी जी ने आज आह्वान किया था कि उज्जैन में मुख्यमंत्री की नगरी में 25,000 किसान साथियों और कार्यकर्ता के साथ मैं किसानों की समस्या को उठाऊंगा। और निश्चित रूप से आज उस बात को बल देने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी, हमारे राजस्थान के और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी साहब, जीतू पटवारी जी, सारे साथियों ने महेश परमार के नेतृत्व में हम सब लोगों ने यहाँ 25,000 लोगों के सैलाब को इकट्ठे हुए। जीतू पटवारी कितने कामयाब रहे? 100% कामयाब रहे, 100%। आज का ऐतिहासिक हमारा आंदोलन रहा। गूंगी बहरी सरकार को हम लोगों ने जगाया है, किसानों को बीमा देना होगा, देना होगा। बीमा की मांग कर रहे हैं। बीमा तो सेंटर का भी काम रहता है, तो क्या मिल नहीं रहा है यहाँ पे किसानों को? बीमा के लिए बहुत हालत ख़राब है। बीमा मिल कहाँ रहा है? बीमा जो दे रहे हैं, जो प्रीमियम कट रही है उससे भी कम मिल रहा है। प्रीमियम हज़ारों रुपये में कटी है और खाली उनको जो पैसा है किसानों को 200 रुपये 300 रुपये मिल रहा है। तो बीमा दिया कहाँ है? उनका जो पैसा लिया गया है, जो प्रीमियम कुछ लोगों को आया, कुछ है एविडेंस आपके पास कि दो आप कह रहे हैं 200-300 रुपये, कुछ है आंकड़ा ऐसा? किसको क्या? बहुत सारे किसानों का है ऐसा, बहुत सारे किसानों को। एपी वाले सबूत मांगेंगे आपसे कि दिखाओ 200-300 कहाँ है। बता देंगे, सबूत के साथ में बात करें तो बता देंगे। हाँ, सबूत के साथ। जब भी तो आज किसान मतलब रोड पे आया है, जो उनको बीमा मिलता तो रोड पे क्यों आते? कुल मिलाकर के ये तो हालत खराब हो जाएगी ऐसे में तो किसानों की। तो किसानों की तो हालत खराब है भाई साहब। उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है, रेट नहीं मिल रहा है। सोयाबीन के रेट 3 से 4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। सो उनको मेरी बात सुनो, उनका दूध के भाव नहीं मिल रहे हैं। खाद आसमान छू रहा है, खाद लेने जा रहे हैं उनको लाठी मार रहे हैं। बिल्कुल, ये उज्जैन के लोग थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था और साफ तौर पर लोग काफ़ी गुस्से में और कहते हैं कि भी किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, इसी वजह से कांग्रेस आज सड़कों पर है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से विनोद के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।
है।